Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 13 in class 11. Here, so our next topic is in direct influence of functional group in monosubstituted benzene. मीन टू सी यदि बेंजीन के पास कोई मोनोसब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, जैसे ग्रुप्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो होता है वो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप्स हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप्स हो सकते हैं। अब उसमें यदि किसी और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो थ्री पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे। आर्थो हो सकता है, मेटा पे हो सकते हैं, पैरा पोजीशन पे हो सकते हैं। सो टू आर्थो होते हैं, टू मेटा होता है, वन पैरा प्रोडक्ट होते हैं। बट कोई जरूरी नहीं है कि सभी जो इक्वल अमाउंट्स में बने। मतलब जब आप रिएक्शन कराते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जितने पैरा प्रोडक्ट बने उतने आर्थो भी बने, उतने मेटा भी बने। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो पहले से मोनोसब्स्टिट्यूटेड ग्रुप उससे अटैच्ड है उसके ऊपर। ये जो इफेक्ट है ये कहलाता है दैट इज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कहलाता है। मींस यहां पे सपोज मैंने यहां पे ये किया बेंजीन में मोनोसब्स्टिट्यूटेड मतलब कोई एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए। सपोज हम ले लेते हैं यहां पे मोनोसब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है CH3, ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, मतलब जो पहले से जुड़ा हुआ है। क्लियर, मतलब किसी अटैक से जुड़ा हुआ है, चाहे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में या फिर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो आर्थो अटैक हो सकता है, पैरा अटैक हो सकते हैं और मेटा अटैक हो सकते हैं। दो आर्थो अटैक हो सकते हैं, दो पैरा अटैक हो सकते हैं और मेटा अटैक हो सकते हैं। सपोज मैंने इसमें रिएक्शन करा दिया HNO3 का, HNO3 का मतलब किसका अटैक होगा, NO2 का अटैक, इसका अटैक NO2। अब ये तो सपोज मान लेते हैं दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल से। अब इसमें सपोज हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करें तो कोई जरूरी नहीं कि जितने आर्थो बने उतने पैरा बने उतने ही मेटा बने। तो ये डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, अगेन आई रिपीट, जो अटैक होता है उसमें मतलब उससे जो अटैकिंग ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आर्थो प्रोडक्ट बनेगा कि पैरा प्रोडक्ट बनेगा कि मेटा प्रोडक्ट बनेगा। ये जो है इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दैट डिपेंड ऑन द मोनोसब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। जो ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है उसके साथ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। उसी के बेसिस पर इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे हम यदि सपोज हमारे नाइट्रो का अटैक कराया, नाइट्रो का अटैक कराया CH3NO2, मान लिया यहाँ पे 75% पैरा प्रोडक्ट है, पैरा नाइट्रो, और ये कुछ प्रोडक्ट है सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पे CH3NO, ये 25% क्या बने, आर्थो प्रोडक्ट बने, और सपोज मान लेते हैं मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो ग्रुप रहेगा उसी के हिसाब से उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको दो तरह से पढ़ते हैं, मेटा एंड आर्थो डायरेक्टिंग, सॉरी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्लियर, आर्थो टू मेटा एंड वन पैरा पोजीशन। सो हम आगे देखेंगे, इसी के बेसिस पे क्लासिफाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो उसी के बेस पे उसको पढ़ते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो our next is activating and deactivating group. So here we divide into, देखिए यहाँ पे थ्री पोजीशंस थे, आर्थो पैरा एंड मेटा। सो आर्थो और पैरा का नेचर जनरली सिमिलर होने की वजह से मतलब एक साथ उसमें दोनों का प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं, पैरा प्रोडक्ट और आर्थो प्रोडक्ट, और मेटा डायरेक्टली ग्रुप डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द ग्रुप इज डायरेक्ट इनकमिंग वे ग्रुप्स जिनके सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम प्रेजेंस होने, मतलब बेंजीन के साथ जुड़े रहने से कोई नया आने वाला ग्रुप जो है आर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, वे कहलाता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो मेटा पोजीशन पे अटैक करता है वो कहलाता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जिसको हमने डिवाइड किया गया है, इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप ये है जिनके प्रेजेंस होने से बेंजीन में एक्टिव हो जाता है। क्लियर, इसमें आते हैं NH2 OH NH3 CH3 OCH3 CH3 C2 H5। ये जो ग्रुप्स है जनरली वो इसको छोड़ के बाकी अदर जो ग्रुप है इसमें ये सब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्लस आई इफेक्ट वाले हैं, जिनके वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, पैरा और आर्थो पोजीशन पे
होती है, इंक्रीज होती है। अभी रिएक्शन में आगे देखेंगे, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। वही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब इनके प्रेजेंस से क्या होता है, जो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी कम हो जाती है, क्लियर। बट इनके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से नया आने वाला ग्रुप जो है कहां पे अटैक करता है, आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आपको यदि इतने सारे ग्रुप्स बेंजीन रिंग के साथ पहले से जुड़े दिखाई दे तो वहां पे अटैक किसमें होगा, आर्थो और पैरा पोजीशन। यदि ये ग्रुप्स पहले से बेंजीन के साथ जुड़े दिखाई दे तो उन पे अटैक किसमें होगा, मेटा पोजीशन पे होगा, क्लियर। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम कराते हैं इसके साथ रिएक्शंस, क्लियर। तो फर्स्ट so here आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मैंने जो बोला कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा, सपोज हम मान लेते हैं यहाँ OH जुड़ा। चलिए दूसरा एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा। अब आपको फिर से वही बोल रहा हूँ, आपको लिस्ट याद करना पड़ेगा। लिस्ट में देखिए इसके साथ कौन सा जुड़ा है, ये कौन सा ग्रुप है, ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। CH3 कौन सा है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे बेंजीन के साथ पहले से क्या हो, मेटा सब्स्टिट्यूटेड AO2 जुड़ा हो, मेटा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप AO2 जुड़ा हो, ये कौन सा होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं उसको देखिए। सपोज हमने इसमें किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा, इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक करा दिया। सपोज हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करा देते हैं Cl2, किसके साथ कराए, Cl2 के साथ कराए। अब देखिए इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है ग्रुप डिपेंड करता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है, बट इस पे आपको फोकस नहीं है। इसका अटैक देखिए, इसका अटैक डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है। तो OH ग्रुप जुड़ा है, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे है, जैसे कार्बन के में ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है, क्लियर। और यहाँ CH3 है, तो CH3 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देते हैं, बट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ड्यू टू द रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, रोटेट होने लगती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि आपको फील कराने हैं तो वो होता है पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन। यदि हम पैरा और आर्थो में कंपेयर करें, ये हो गया आर्थो, ये हो गया पैरा पोजीशन। तो किसी भी चीज के बेस्ट अटैक के लिए पोजीशन होता है पैरा पोजीशन। रीजन पहले समझिए, यहाँ देखिए Cl एक नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज पे यहाँ पे आप अटैक कराते हैं C, आर्थो पोजीशन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, यहाँ क्या रिपल्सन होता है, क्या होने लगता है, रिपल्सन होता है। तो इसलिए बेटर अटैक कहाँ पे कर सकता है, पैरा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट निकलता है, मतलब ज्यादा रिजल्ट की बात करें आर्थो पैरा पोजीशन पे, तो ज्यादा रिजल्ट कौन सा मिलता है, तो रिजल्ट मिलता है पैरा पोजीशन। तो ये हो गया OH, और यहाँ पे बनेगा C, और सैंपल ले लेते हैं, यहाँ हो गया OH और ये बनेगा Cl, क्लियर। अब नेक्स्ट जो अटैक होगा फिर से आर्थो पोजीशन पर ही होगा, मेटा पे नहीं होगा, क्योंकि आपको इसको देखना है कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आप लिस्ट याद कीजिए कौन से किसके साथ डायरेक्टिंग करता है। ये जो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जिसमें मेजर प्रोडक्ट मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं इसके पैरा पोजीशन पे। सपोज मान लीजिए 75% है, और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट आर्थो के, ये हो गया 25%। तो यदि इस तरह के ग्रुप दिखाई दे तो आपको उसका प्रोडक्ट बनाना है पैरा एंड आर्थो, जिसमें पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। रिपल्सन होता है, यदि अधिक रखेंगे तो रिपल्सन होगा, यहाँ पे रिपल्सन कम है, इसलिए बेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्लियर। और सपोज मैं इसी क्लोरीन का अटैक नाइट्रो ग्रुप के साथ बनाऊं, Cl2 के साथ, तो वहां पे आपको प्रोडक्ट जो बनाना है, वो प्रोडक्ट कौन से में अटैक करेगा, AO2। इसको देखते हैं कौन सा ग्रुप है, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब आने वाले इनकमिंग ग्रुप को मेटा की ओर डायरेक्ट करता है। रीजन भी यहाँ पे, क्योंकि ए क्या डालते हैं, -I इफेक्ट डालते हैं, क्या डालते हैं, -I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट की वजह से ये जो है आर्थो पे अटैक नहीं कर पाता। अब पैरा पे अटैक करेंगे तो डिस्टेंस इस तरह से इनका जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यहाँ बनेगा Ca। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन में। यदि आप इनके रिएक्शंस में पैरा पोजीशंस, यदि इस तरह के रिएक्शन में आपको दोनों प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे, पैरा एंड आर्थो। यदि मेटा डायरेक्टिंग है तो एक मेटा ग्रुप लिख सकते हैं। सपोज हम मान लेते हैं फिर से हम Cl2 का अटैक करें,
Ca2 का अटैक होगा तो कहां पे अटैक होगा, डायरेक्टली प्रोडक्ट बनेगा A O2 CaC। क्लियर। अब यदि आप इसके पास अटैक कराते हैं तो ये दूसरे पोजीशन पे अटैक कर सकता है, लेकिन जब तक बेटा पोजीशन मिलना हो तब तक आगे अटैक नहीं होगा। Here we have a question. Out of benzene, metanitrobenzene and toluene, which one undergoes nitration reaction most easily and why? So हमको पता है कि नाइट्रेशन रिएक्शन कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है। और हम यदि बात करें तीनों पोजीशंस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है कौन सा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन। कौन सा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, मेटा पोजीशन। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले होते हैं। पॉजिटिव वाला वहीं पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पे, मेटा पोजीशन। और आपको पता है इसमें से मेटा डायरेक्टिव ग्रुप कौन सा है, पहले तो ले लेते हैं बेंजीन, जहां पे हम लिए हाइड्रोजन। दूसरे में हमने लिया मेटा नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया A4। और थर्ड में क्या लिया, टॉलुइन CH। तो CH3 जो है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, NO2 जो है मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, वैसे ओनली बेंजीन। अब देखिए कौन सा प्रोडक्ट इजीली बनेगा, तो नाइट्रेशन में से HNO3, जिसमें HNO3 में रिजल्ट क्या होता है NO2, यहां भी होगा NO2 ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज जो कि मैग्नीशियम है। अब हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है मेटा पोजीशन में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई कहां पे होती है, मेटा पोजीशन पे होती है। और ये एक मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पे होती है तो रिजल्टिंग क्या होगा, जो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स है तो इनकमिंग ग्रुप्स कहां पे अटैक करना चाहिए, मेटा पे करना चाहिए। ये तो आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स है, तो किसके साथ इजीली रिएक्शन होगा, मेटा नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन इजीली होगा। इसका प्रोडक्ट बनेगा NO2 और NO2, इस तरह से रिजल्ट फॉर्मेशन। क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है, मेटा पे, और NO2 पॉजिटिव है तो इसी पोजीशन पे अटैक करते हैं। क्लियर। ये तो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, ये कम कर देते हैं। तो जो प्लस साइड इफेक्ट डालते हैं वही क्या डालते हैं, माइनस साइड इफेक्ट डालते हैं। माइनस साइड इफेक्ट डालने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दूसरा पॉजिटिव इनकमिंग ग्रुप कहां पे अटैक करेगा, मेटा डायरेक्टिव है तो मेटा पोजीशन पे अटैक कर पाएगा। क्लियर। तो रिजल्टिंग बेस्ट रिजल्ट इसमें मिलेगा मेटा नाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन। सॉरी हियर यहां पे स्पेस कम लिखेंगे NO2 और मेटा डाइनाइट्रो, तो ये और अटैक करा दिए, ये इस पोजीशन पे आएगा। ये पहले से जुड़ा हुआ था NO2 डाइनाइट्रो, सॉरी। सो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, तो एक और नाइट्रो ग्रुप अटैक करा दिए और क्या बन गया, यहां पर बन गया 1,3,5 नाइट्रो बेंजीन का नाम। क्लियर। क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है कहां पे अटैक कर रहा है, मेटा डायरेक्टिव पे अटैक कर रहा है। इस तरह से यदि कौन सा ग्रुप जुड़ा उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन कराना आना चाहिए। चलिए होमवर्क देखते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह के राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, अभी जो प्रोडक्ट है उसकी अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना है कि मेटा प्रोडक्ट बनेगा कि आर्थो प्रोडक्ट बनेगा कि पैरा प्रोडक्ट। तो चलिए देखते हैं, पहले रिएक्शन कराते हैं हम टॉलुइन के साथ क्लोरीनेशन करा रहे हैं। तो देखिए टॉलुइन से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप है, ये होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा तो जो CN2 का अटैक होगा कौन सी पोजीशन पे होगा, आर्थो पोजीशन पे होगा और पैरा पोजीशन पे। यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको दो प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, पहला हो गया CH3 लीजिए, पहला प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे Cl और यहाँ पे लिखेंगे नीचे मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा पैरा प्रोडक्ट बनता है आर्थो के तरफ। तो इस तरह से यदि अटैक होगा तो आपको दो प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, एक होगा CH3 और यहाँ पे लिखेंगे Cl और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। तो एक होगा मेजर प्रोडक्ट, दूसरा माइनर प्रोडक्ट। अब इसको देखिए NH2 कौन सा डायरेक्टिव ग्रुप है, CHO कौन सा डायरेक्टिव ग्रुप है, COOR मतलब यहाँ पे एस्टर है, ये कौन सा डायरेक्टिव है, OH कौन सा डायरेक्टिव है। जिस तरह से दिया है तो OH का अटैक होगा, इसमें भी OH का अटैक होगा, यहाँ भी OH का अटैक होगा, C का। ये आपको होमवर्क में मिलता है कौन सा डायरेक्टिव ग्रुप जुड़ा है,
उसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। यदि आर्थो और पैरा बनते हैं तो दोनों प्रोडक्ट को लिखना पड़ेगा, पैरा में मेजर लिखेंगे और आर्थो में माइनर लिखेंगे। सो कंप्लीट दिस रिएक्शन एंड सेंड इन ग्रुप ऑन कमेंट बॉक्स। So the last topic of this chapter is in carcinogenicity and toxicity। देखिए बेंजीन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हमारे डेली लाइफ में, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब चीजें क्या होती हैं, बेंजीन के कंटेंट में है। बीएससी पाउडर में बेंजीन के कंटेंट में है, बट कुछ बेंजीन के जो प्रोडक्ट है जैसे डिफ्यूज्ड बेंजीन, यहाँ पे देखिए बेंजीन एक रिंग ना होकर बहुत सारे रिंग क्या है, फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के जो रिंग्स होते हैं इनका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता। क्या होते हैं, इनका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है। जब बॉडी में इंटेक करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण ये क्या कर देते हैं, कैंसर मतलब डीएनए को डैमेज कर देते हैं, क्या होता है कैंसर कॉज। तो इसी के इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कार्सिनोजेनिसिटी। कार्सिनोजेनिक मतलब होता है कैंसर प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्सिनोजेनिक। इसमें जैसे कि आते हैं टोबैको है, कोल है, पेट्रोलियम्स है, या फिर सब चीजें क्या करती हैं कार्सिनोजेनेटिक, मतलब ये बेंजीन के प्रोडक्ट होते हैं। बेंजीन फ्यूज्ड बेंजीन के प्रोडक्ट हैं जो इजीली ब्रेक नहीं होते और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि एग्जांपल आते हैं तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्लियर। यहाँ पे 1 2 बेंजीन था सी, फिर बेंजीन रिंग 1 अनदर अटैच, यहाँ पे 5 बेंजीन के रिंग फ्यूज्ड है, तो 1 2 बेंजीन पायरिक, यहाँ पे 5 अटैच में है, 1 2 5 6 डाइबेंजीन का सी। तो इनके कुछ स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे आपको। कार्सिनोजेनेसिटी क्या होता है, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मतलब इनके नेचर की वजह से ये पॉइजनस बिहेव करते हैं। क्लियर। सो कंप्लीट दिस चैप्टर। नाउ इन नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। So complete your notes and send me in group. Okay, thank you.